Hello everyone, my name is Yash Punya and in this video we are going to look at the solution of the problem nth prime। nth prime क्या है, ये आपको प्रॉब्लम मिल जाएगी, टॉप एज पे मिल जाएगी आपको। मैं इसका लिंक क्या है डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट दोनों में प्रोवाइड कर दूंगा। तो हम यार इसी प्रॉब्लम को देखेंगे कि इस प्रॉब्लम का कैसे सॉल्यूशन ला सकते हो। जो हमारे फाउंडेशन हम अब तक बिल्ड करते हुए आ रहे थे, थ्योरीज हम बिल्ड करते हुए आ रहे थे, लाइक हमने प्राइम्स फैक्टर्स वगैरह पढ़े, हमने सीवो विराथॉसनेस देखा हमने, और उसी अपनी क्या इन्हीं दोनों के हम एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं। तो ये भी हमारे क्या इसमें भी हम उसी का एप्लीकेशन देखने वाले हैं। तो अगर यार आप चैनल पे नए हो तो आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म कि हम नंबर थ्योरी पे अपनी क्या है पूरी सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें कि हम नंबर थ्योरी को आपके कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग या आपके जो डीएसए के अच्छे प्रॉब्लम्स होते हैं आपको उस तरह का माइंडसेट डेवलप हो पाए। और पूरा हम क्या जीरो से एडवांस तक जा रहे हैं, हम ऐसा नहीं कर रहे कि बहुत डिफिकल्ट टॉपिक्स हम देख रहे हैं। बिल्कुल आप हम क्या स्टार्टिंग से आगे चल कर हम चीज़ों को देख रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी आप और सारी प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हैं। क्या जल्दी से इस प्रॉब्लम को देखते हैं कि इस प्रॉब्लम में हमें बोला क्या गया और कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं अपने जो भी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी हैं सीखी हैं उन्हीं की हेल्प से। तो इस प्रॉब्लम में हमें बोला कि हमें प्रिंट करना है nth प्राइम नंबर। nth प्राइम नंबर का मतलब है कि यार जैसे कि हमारे प्राइम नंबर्स क्या है, हमारे पास 2 है, 3 है, 5, 7, 11। तो इस तरह से हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं सारे, उसमें nth प्राइम नंबर हमें प्रिंट करना है। लाइक फॉर एग्जांपल ये मेरा फर्स्ट प्राइम नंबर है 2, सेकंड प्राइम नंबर मेरा 3 है, थर्ड प्राइम नंबर मेरा 5 है, फोर्थ प्राइम नंबर 7, 5, 6 एंड सो ऑन। लाइक अगर कोई मेरे से एट्थ प्राइम नंबर पूछता है तो मैं सीधा प्रिंट करूँ कि यार 19th है, 19 मेरा एट्थ प्राइम नंबर है। तो इसी तरह से मुझे nth प्राइम नंबर प्रिंट करना होगा। मुझे n की वैल्यू दी जाएगी इनपुट में, और n की वैल्यू क्या है हमारी, क्या है 10⁵ तक जा रही है। इट्स लाइक 5 टाइम्स 10⁵। सो इतने हमारे पास नंबर ऑफ प्राइम्स हो सकते, एन की वैल्यू हो सकती है उस हमारे पास क्या है उस nth प्राइम को हमें प्रिंट यहाँ पर करना होगा, और लास्ट के पास हमें वो nth प्राइम नंबर प्रिंट करना होगा। तो यहाँ पर यार सोचने वाली चीज़ वही है कि क्योंकि हमने क्या है यार सीवा विराथॉसनेस हमने देखा हुआ है। सीवा विराथॉसनेस की मदद से हम क्या है प्राइम नंबर्स को कैलकुलेट कर लेते थे प्री कंप्यूटेशन की हेल्प से, प्री कंप्यूट कर कर उन्हें रख लेते थे। अपना क्या है हार्मोनिक सीरीज़ की हेल्प से हम वो काम करते थे। तो वही वाला काम हम यहाँ पर भी करने वाले हैं। प्राइम नंबर्स nth प्राइम नंबर हमें फाइंड करना। तो यार प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए बेस्ट एल्गोरिथम, मतलब अच्छी एक एल्गोरिथम फिलहाल हमारे पास सीवो विराथॉसनेस है। तो यहाँ पर बस सॉल्व कैसे करेंगे यार, n की वैल्यू 10⁵ है और ये हमें एरे का साइज नहीं दे रहा है, हमें ये बता रहे कि यार 10⁵ वाला एरे प्राइम नंबर कौन सा हो सकता है। सो देखते हैं यार इस प्रॉब्लम में हम कैसे सॉल्यूशन तक जा सकते हैं और कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर यार एक चीज़ सोचने की होती है कि यार हमें अगर ये चाहिए 5 लाख वाला, लाइक 5 टाइम्स 10⁵ वाला, अगर n की वैल्यू होती है तो हमारे पास प्राइम नंबर आता है 10। तो यहाँ पर हमारी क्या है, जो हमारा सीव का एरे है उसका हम मैक्स साइज रख सकते हैं 1e7। तो 1e7 हमारा साइज, मतलब 10⁻7 वाला अगर हम सीव का साइज रखकर एरे का साइज रखें तो उसमें वो सारे प्राइम नंबर्स आ जाएंगे जिनकी वैल्यू n की वैल्यू क्या है 10⁵ तक जा सकती है। क्योंकि हमने एक चीज़ देखी है, 5 टाइम्स 10⁵ वाला जो हमारा प्राइम नंबर होगा वो ये होगा। और ये प्राइम नंबर क्या है, अगर हम अपना सी एरे बनाए 10⁻7 तक का तो उसमें वो आ जाएगा वो वाला प्राइम नंबर हमारा। तो बस हम क्या है उन सारे प्राइम नंबर्स को काउंट कर कर आगे बढ़ जाएंगे। बट आप बोल सकते हो यार 1e7 आया कहाँ से, हम कैसे उस तक पहुँच सकते हैं कि यार हमारा जो मैक्स साइज हो एरे का, जो सी एरे का हमारा मैक्स साइज हो वो हम ये लेकर चलें, तो हम क्या है सारी क्वेरीज का आंसर कर पाएंगे। तो यहाँ पर यार सिंपल सा हमारे पास जो अप्रोच होता है, हमने क्योंकि यार मैंने आपको प्रीवियसली जब हमने थ्योरीज वगैरह देखी थी तो उसमें मैंने आपको एक सिंपल एक फॉर्मूला बताया था कि नंबर ऑफ प्राइम्स, अगर हमें प्राइम नंबर्स कैलकुलेट करने हैं विद इन एन, लाइक एन तक हमारे पास कितने नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स है, तो उसका सिंपल फार्मूला होता है विच इज़ एल अपॉन एल एन ऑफ एन, एल एन ऑफ एन। तो यहाँ पर हम उसकी मदद से भी कैलकुलेट करके एक एस्टिमेट लगा सकते हैं। ये एक चीज़ क्या एस्टिमेशन देता है। इसकी वैल्यू एक्यूरेट नहीं होती, 8% ऑफ होती है, बट हमें क्या एक एस्टिमेशन मिल जाता है कि यार ठीक है मैं इस वैल्यू के हेल्प से अपना क्या आंसर ला सकता हूँ। आप 2-3 वैल्यू रख के कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक 10⁶ आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 10⁸ आप कैलकुलेट कर सकते हो। फिर आप खुद ही कंक्लूजन तक आ जाते हो कि यार हाँ ठीक है 10⁻7 में मुझे क्या अपना एफिशिएंट आंसर जो है इसके हिसाब से मिल जाएगा। बट अब यहाँ पर यार दूसरी चीज़ वही आती है, ठीक है हमने यार ये फार्मूला पढ़ा हुआ था कि हम एस्टिमेशन कर लेते हैं कि नंबर ऑफ प्राइम्स कितने हो सकते हैं, हमने सिंपल फार्मूलाज पढ़े हुए हैं। हमें पता लग गया कि यार जो मेरा सीव का एरिया है, मैक्स का सीव एरिया है, वो मैं क्या 10⁻7 तक चलाता हूँ। पर 10⁻7 तक के सीव एरिया यार काफ़ी बड़ा हो जाता है, मेमोरी कंजम्पशन वो काफ़ी लेगा, और हमें क्या एक बहुत ही एफिशिएंट एल्गोरिथम लिखनी होगी जो ऑलमोस्ट ऑफ एन में ही चल जाए। तो ऑलमोस्ट ऑफ एन में चलने के लिए हमें क्या अपने सीव को
जो हमारा सीवो-विरेथॉसनेस हमारी जो एल्गोरिथम थी, उसे हमें क्या है बहुत एफिशिएंट एल्गोरिथम उसमें चलाना होगा बहुत ऑप्टिमाइज़ तरीके से। तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा जब हम ऑप्टिमाइज़ कर देते हैं तो एन ऑफ लॉग एन में चल जाती है, जो कि ऑलमोस्ट हमारा क्या है लीनियर हो जाता है। जब वो ऑलमोस्ट लीनियर हो पाएगा तभी हम उस तक के 10⁻7 तक के या बड़े एरेज़ को हैंडल कर पाते हैं और उन सारे प्राइम नंबर्स को हम कैलकुलेट कर पाएँगे। तो कैसे हम यार उस चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करते हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। हमने ऑप्टिमाइजेशंस यार काफ़ी बार अब देख लिए हैं, आपको क्लियर हो ही गया होगा। पहली ऑप्टिमाइजेशंस वही होती है, इग्नोर ऑल इवन नंबर्स। ऑल इवन नंबर्स को इग्नोर करने का सिंपल पर्पस यही है यार, टू मेरा क्या है, एक्सेप्ट टू, टू मेरा एक प्राइम नंबर है। तो टू मेरा एक प्राइम नंबर है, तो जो भी मल्टीपल्स ऑफ टू होंगे, मल्टीपल्स ऑफ टू होंगे वो कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। कंपोजिट नंबर का सिंपल मतलब है जिनके डिवाइजर्स क्या है टू से ज़्यादा होता है, मतलब कि वो जो प्राइम नंबर नहीं होते। प्राइम नंबर्स के डिवाइजर या तो वन होता है, वो इटसेल्फ होता है। अगर वो इवन नंबर भी है तो एक डिवाइजर उसका टू भी आएगा हमेशा ही। तो जब क्योंकि अब टू प्राइम नंबर है उसके डिवाइजर ज़्यादा हो गए, तो जितने भी मेरे इवन नंबर्स हैं वो सारे कंपोजिट हो गए, तो मैं उन्हें इग्नोर कर देता हूँ। यहीं से मेरे पास क्या है 50% ऑपरेशन कम हो गए, क्योंकि मैंने सारे इवन नंबर्स को इग्नोर कर दिया। तो मेरा जो 10⁻7 था वो ही मेरा 10⁻4 या 3 आप मान सकते हो, मतलब कि मैंने ऑप्टिमाइज करके इन सारे वैल्यूज़ को क्या इग्नोर कर दिया, 50% वैल्यूज़ को मैंने इग्नोर ही कर दिया। मतलब कि अब मैं अलग अलग तरीके से चलाऊंगा उस तरफ। एंड सेकेंड ऑप्टिमाइजेशन हमारे पास वही होती थी यार, जो भी मेरा कंपोजिट नंबर होता है उस कंपोजिट नंबर को मैं ए टाइम्स बी इज इक्वल्स टू एन से लिख सकता हूँ। एन अगर मेरा कंपोजिट नंबर है तो मैं उसे ए टाइम्स बी इक्वल्स टू एन से लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हमारी होल्ड करती है, या तो हमारा ए जो है वो लेस देन इक्वल्स टू रूट एन, फ्लोर ऑफ रूट एन होता है, या फिर बी हमारा लेस देन इक्वल्स टू रूट एन होता है। ये चीज़ मैं आपको पहले भी काफ़ी बार प्रूफ करके दिखा चुका हूँ, मैं आपको ये चीज़ क्लियर भी होगी। सो यहाँ पर हमें पास क्या आता है ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि जब हम सीव लगाते हैं तो हम आई की वैल्यू वन से एन तक लेके जाते थे, मतलब टू से एन तक। फिर जे की वैल्यू हम क्या है आई से हम क्या है i+1 करते हुए चलते थे, जे लाइक हम टेबल में काम करते हैं ना, जे प्लस इक्वल्स टू आई करते हुए चलते थे। तो हम यहाँ पर क्या है आई को ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं कि हम कम से कम में वो काम कर पाए। तो आई की वैल्यू क्या है टू से रूट एन तक ही लेके जाओ, फ्लोर तक, क्योंकि अगर हमारे पास एक डिवाइजर डी आ जाता है तो दूसरा डिवाइजर एन बाई डी होता है हमारे पास। सिंपल ये फॉर्मूला हमें पता है कैसे आता है डिराइव करके, वो सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी क्लियर करवा ही चुका हूँ। तो यहाँ पर यार हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि यार अगर मेरे पास आई है तो मैंने आई को क्या है टू से रूट एन तक मैं लेके जाऊँ, तो यहाँ पर मेरे पास स्क्वायर रूट एन हो गया। मैं सारे एन को क्या है आई की वैल्यू के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं स्क्वायर रूट ऑफ एन तक जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मुझे वो डिवाइजर्स मिल गए तो आगे वाले अपने आप ऑलरेडी मिल जाएंगे। सेम एक और ऑप्टिमाइजेशन हमारी क्या होती है, जे की होती है कि जे को क्या है आई स्क्वायर से चलाओ, क्योंकि उससे पुराने जो है वो ऑलरेडी आ चुके होंगे। सो बस यही हमारी कुछ ऑप्टिमाइजेशन होती थी, और इन्हीं ऑप्टिमाइजेशन का हेल्प करके यहाँ पर एक एफिशिएंट हमारा एल्गोरिथम लिखा जा सकता है, सॉल्यूशन आ सकता है। अगर आप सिंपल सी वाला यूज़ करोगे तो हो सकता है उसमें हमें टीएलई मिल जाए, बट यहाँ पर हमने क्या है जितने हो सकते थे हमने क्या है अपने कंपैरिजन्स हुए या वो चीज़ें हुई उन्हें मिनिमल करने की कोशिश की है, मिनिमाइज़ करने की कोशिश की है। तो यार कोड देख लेते, कोड देखकर तो आपको सारी चीज़ें क्लियर ही हो जाएंगी। सी प्लस प्लस का कोड है, आप जावा पाइथन ईजिली फॉलो कर सकते हैं। हमने कॉन्स्टेंट अपने हेडर्स वगैरह लिए। मेन फंक्शन हम स्टार्ट करते हैं। मेन फंक्शन में हमने फास्ट इनपुट आउटपुट लिया, आपने एन की वैल्यू को रीड किया, क्योंकि हमें क्या है nth प्राइम नंबर ही तो प्रिंट करना है, तो हमने एन की वैल्यू को यहाँ पर रीड किया है। उसके बाद हमने सी वाला जो हमारा एरे था वो हमने 1e7+1 से इनिशलाइज किया। आप अलग से एक मैक्स नाम का क्या है वेरिएबल इनिशलाइज करके ग्लोबली उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। मैंने सिंपल 1e7+1 लिख दिया, और उसकी वैल्यू क्या है स्टार्टिंग में सब ट्रू है, क्योंकि हमें क्या है यहाँ पर हमारा क्या है जो सीव है, सीव नाम जो हमारा एरे होता है जिसमें हम स्टोर करते हैं, यहाँ पर हम क्या बूलियन वैल्यूज़ को ही स्टोर करते हैं, ट्रू और फॉल्स को, क्योंकि हमें सिंपल बस ये पता करना है कि ये हमारा नंबर क्या प्राइम है या नहीं है। उसके हिसाब से हम फिर काउंट कर लेंगे nth प्राइम को। तो अगर n की वैल्यू 1 हो जाती है तो फर्स्ट प्राइम तो हमारा 2 ही होता है, तो हम बस यहीं से क्या है अपना एज केस हमने यहाँ पे हैंडल किया है कि n की वैल्यू जब हमारी 2 हुई तो हम वहीं से बस इग्नोर कर कर आगे चल लेते हैं। उसके बाद क्योंकि जो हमारे 2 था वो तो हमारा प्राइम नंबर था ही ऑलरेडी, तो हम क्या करते हैं बचे हुए जितने भी मेरे इवन नंबर्स है 4 से स्टार्ट करो, i+=2 से हम क्या जितने भी इवन नंबर्स है उन सबको फॉल्स मार्क कर दिया मैंने। तो यहाँ पर मैंने क्या 50% ऑपरेशंस के लिए जो भी मेरे इवन नंबर्स हो सकते थे उन सबको क्या है यहाँ पर वो कर दिया है,
प्राइम नंबर अपना क्या है, उन्हें कंपोजिट मार्क कर दिया, मतलब कि वो प्राइम नंबर नहीं है हमारे, वो मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया। उसके बाद हम क्या सारे ऑड नंबर्स पर जाते हैं और सारे ऑड नंबर्स के मल्टीपल्स को मार्क करने की कोशिश करते हैं। लाइक आई की वैल्यू हमने 3 से स्टार्ट की क्योंकि हम ऑड नंबर्स पे जा रहे हैं। आई टाइम्स आई सीव डॉट साइज से कम, सीव डॉट साइज हमारा मैक्स है, मैक्स इज लाइक 1E7 हमारा यहाँ पे मैक्स है, 10⁻7 हमारा यहाँ पे मैक्स है। आई की वैल्यू हमने वही उससे कम रखी हुई है, आई स्क्वायर। ये मैंने आपको बता ही दिया था कि 2 से √n और फ्लोर तक ही हमारी क्या सारी वैल्यूज़ हमें मिल जाती है। सो वो करने के लिए हमने यहाँ पे चीज़ की है, आई प्लस इक्वल्स टू 2 कर रहे हैं हम क्योंकि हमें सिर्फ ऑड वैल्यूज़ को काउंट करना है। और अगर ये नंबर हमारा प्राइम होता है, फॉर एग्जांपल ये प्राइम है, तभी तो इसके सारे मल्टीपल्स पर हम जाते थे। यही सिंपल हमारा क्या है, सी में हमने पढ़ा था कि जो अगर मेरे पास कोई नंबर प्राइम नंबर है तो उसके सारे मल्टीपल्स पर जाके चेक करो। मल्टीपल्स पर जाके चेक करने के लिए जो हमारे जे की वैल्यू थी वो मैंने आपको बता दी थी कि आई स्क्वायर से स्टार्ट करो। आई स्क्वायर से स्टार्ट करने का सिंपल रीज़न ये वही था कि अगर मैं आई से स्टार्ट कर रहा हूँ, 2 टाइम्स आई से स्टार्ट कर रहा हूँ जे की वैल्यू को, तो मतलब यार जो मेरी स्मॉलर वैल्यू है वो स्मॉलर प्राइम नंबर्स ने ऑलरेडी मार्क कर दिए होंगे, तो आप बड़ी प्राइम से वैल्यूज़ को, बड़ी वैल्यूज़ को देखो, आई स्क्वायर से स्टार्ट करो। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं यार, जे प्लस हमारी क्या जे प्लस इक्वल्स टू 2 टाइम्स आई कर रहे हैं। ये करने का रीज़न वही है कि हम सारे ऑड नंबर्स पे रहे कि लाइक आई की वैल्यू अगर 3 है तो जे की वैल्यू क्या है, मैं 9 से स्टार्ट करता हूँ। और अगर मैंने +3 किया तो 9 के बाद मैं क्या चला जाऊँगा 12 पर 12 क्या है, एक इवन नंबर है, इवन नंबर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि यार यहाँ से मैं क्या एक ऑड वैल्यू पे जाऊँ, लाइक 15 पे जाऊँ, तो मैं क्या यहाँ पे 6 ऐड करता हूँ। आपने देखा होगा यार, ऑड प्लस ऑड करते हैं तो हमारे पास इवन नंबर आ जाता है। तो वही अगर हम ऑड प्लस इवन करेंगे तो हमारे पास क्या ऑड नंबर आएगा। तो हम हमेशा एक ऑड नंबर पर रहना चाहते हैं, दैट्स वाई हम क्या 2 टाइम्स आई कर रहे हैं यहाँ पे। आई होप आपको ये वाली चीज़ भी क्लियर हुई होगी। हम ये ऑप्टिमाइजेशन पहले भी एक वीडियो पे देख चुके हैं, पर ये एक nth प्राइम नंबर था। मैक्सिमम हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो हमने देखा कि n की वैल्यू n/ln से हमें क्या है नंबर ऑफ प्राइम्स पता लग जाते थे कि n तक में कितने नंबर ऑफ प्राइम्स हमारे आ सकते हैं। पर वो 8% ऑफ उसकी वैल्यू होती है, पर हम एस्टिमेट तो कर ही पाएंगे। तो काउंट हमने देखा, काउंट की वैल्यू हमने 1 रखी क्योंकि हमने 2 को ऑलरेडी काउंट कर लिया। हम क्योंकि सारी ऑड वैल्यूज़ को देखने वाले, हम इवन वैल्यू को नहीं देख रहे क्योंकि इवन वैल्यू तो कभी भी हमारे प्राइम नहीं होने वाली है, सिर्फ 2 ही हमारा प्राइम नंबर होने वाला है। आई की वैल्यू 3 से स्टार्ट की, प्लस इक्वल्स टू 2 तक गए। और अगर ये ट्रू है, मतलब कि ये जो है हमारा नंबर और ये प्राइम एक नंबर है, तो इसका काउंट प्लस प्लस क्या हो, जब हमारा काउंट की वैल्यू n हो गई, क्योंकि हमें क्या चाहिए nth प्राइम चाहिए, तो हम क्या है सिंपल काउंट करते हुए जा रहे हैं। काउंट करने में हम क्या कर रहे हैं, सारे प्राइम नंबर्स को काउंट करते हुए जा रहे हैं कि अच्छा मेरे पास 2 आया तो मैंने काउंट की वैल्यू 1 कर दी, 3 आया 2 होगी, उसके बाद 5 आया तो 3 हो गई। तो इस तरह से हम क्या काउंट को इंक्रीज करते जा रहे हैं। और अगर n से इक्वल हो जाए, लाइक हमें n की वैल्यू 3 चाहिए थी, थर्ड प्राइम नंबर ही चाहिए था, तो बस हम वहाँ पे उसे क्या आई की वैल्यू को प्रिंट करके और अपने क्या ब्रेक कर देते हैं और रिटर्न कर जाते हैं। सो ये यार इस तरह से हम क्या है nth प्राइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। nth प्राइम को कैलकुलेट करने के लिए हमने सिंपल एक चीज़ वही पढ़ी कि हम किस तरह से पता लगा पाए यार मेरा जो सीव का साइज़ है वो कैसे हो सकता है। वो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, n/ln से हम काम करते थे। मैंने ये फार्मूला आपको ऑलरेडी थ्योरी में एक्सप्लेन किया हुआ, बट मैं उन्हीं सबके एप्लीकेशन यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड उसके बाद यार सिंपल बस हमने सीव लगाया, ऑप्टिमाइजेशन हमने की, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑप्टिमाइजेशन कर सकते थे वो हमने की हैं। और उसके बाद अपने क्या है फाइनली हम सॉल्यूशन तक पहुँचे हैं। सो यार यही इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आप कमेंट कर सकते हैं जो भी पार्ट आपको अच्छा लगा, आपको सीरीज़ अच्छी लग रही हो, आप एक्साइटेड हो सीरीज़ के बारे में, तो आप कमेंट करके मुझे प्लीज़ बता सकते हैं। एंड आप यार प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है वीडियो को शेयर करने का। आप सीरीज़ को शेयर करें तो that's it for like, and that's it for this video, and have a nice day. See you in the next video.